श्रीगंगानगर में नशे की जड़ें कितनी गहरी फैल चुकी हैं, इसका ताजा सबूत उस समय मिला जब पुलिस ने एक ई रिक्शा चालक से 1.5 लाख नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद की। जयपुर से कोरियर के बहाने भेजी गई यह खेप शहर के बीचों बीच स्थित एक नामी कोरियर ऑफिस तक पहुंच चुकी थी, मगर पुलिस की सतर्कता ने ऐसे बड़े रैकेट को मौके पर ही रोक दिया और गुप्त सूचना पर सादे कपड़ों में तैनात पुलिस टीम ने साथ ही संदिग्ध पार्सल उठा ले जा रहे रिक्शा चालक को रोका तो उसके थैले से निकली अवैध दवाओं की भारी मात्रा ने अधिकारियों को भी चौंका दिया। यह कार्रवाई न सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी है बल्कि नशे के एक बड़े नेटवर्क का है उसका खुलासा कर रहा है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। और श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें जयपुर से भरे एक संदिग्ध पार्सल की सूचना मिलने पर पुलिस ने शहर के नगर विकास न्यास कार्यालय मार्ग पर स्थित एक नामी कुरियर कंपनी के ऑफिस के पास सघन निगरानी शुरू की थी। और यह सूचना महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिछले कुछ समय से कोरियर के माध्यम से नशीली जो दवाएं हैं उनकी तस्करी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। अब सूचना के अनुसार पुलिस से एक पार्सल आया था जिसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। उसी को लेकर इस ऑपरेशन के सफल बनाने के लिए सदर थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ढील ने पूरी टीम को सादे कपड़ों में तैनात किया। और जैसे ही रात गहराने लगी और कोरियर ऑफिस में भीड़ कम होने लगी, तभी एक ई रिक्शा चालक बड़े बड़े कार्टन लेकर वहां से निकलता है और पुलिस की निगाहें उस पर पहले से ही टिकी हुई थी। और जैसे ही वह मुख्य रोड पर पहुंचा, पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर उसे रोक लिया। और शुरू में चालक ने खुद को एक निर्दोष दिखाने के लिए कोशिश की, और लेकिन पुलिस द्वारा ई रिक्शा की जो तलाशी शुरू होते ही उसकी जो घबराहट है वो साफ दिखाई देने लगी। उससे पुलिस वालों को पता चल गया कि इसके ई रिक्शा में कुछ न कुछ गलत चीज रखी हुई है। उस रिक्शे की तलाशी में पाया गया कि कार्टनों में 35,000 प्रेगा बैलिन के जो कैप्सूल है वो उसमें उपस्थित थे और 95,000 टेपोटा डोल गोलियां भरी हुई थी। दोनों दवाएं आमतौर पर चिकित्सीय उपयोग के लिए होती हैं, लेकिन नशेड़ी जो है इन्हें नशीले पदार्थ के रूप में भी सेवन करते हैं। इन दवाओं की कीमत भी बाजार में कम नहीं है और प्रेगाबलिन की 10 कैप्सूल वाली एक स्ट्रिप करीब 170 रुपए की आती है, जबकि टेपेटा डोल की एक गोली 15 रुपए से अधिक की आती है। और इस आधार पर जब्त की गई खेप की कुल कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही थी। यदि यह खेप बाजार में पहुंच जाती तो नशे के दलदल में फंसे कई युवाओं के लिए एक और ये खतरा बढ़ जाता। और जो आरोपी की पहचान है वो त्रिलोका राम के रूप में हुई है। वह फिलहाल श्रीगंगानगर में किराए के मकान में रहकर ई रिक्शा चलाता था और पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसे पता था कि पार्सल में नशीले कैप्सूल भरे हैं। हालांकि उसने गोलमोल बातें कर यह बताने से बचने की कोशिश की कि यह खेप किसे और कहां पहुंचानी थी। पुलिस के अनुसार आरोपी के मोबाइल फोन से कई संदिग्ध नंबर मिले हैं। ये नंबर पुलिस की जो जांच है उसका एक नया आधार बन गए हैं और पुलिस का कहना है कि संभव है कि यह नेटवर्क जयपुर सहित कई अन्य शहरों में फैला था। और जांच टीम अब फॉलो रिकॉर्ड्स, लोकेशन, डिजिटल ट्रोल के माध्यम से इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है और दोषी को पकड़ने की भी कोशिश कर रही है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया